नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस हलके की जिसने हरियाणा प्रदेश को एक से एक बढ़कर नेता दिए हैं। हिसार संसदीय क्षेत्र में आने वाला नारनौंद हलका अपने ग्रामीण तेवरों के लिए भी जाना पहचाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ चुनाव किस करवट बैठेगा इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता है कि नारनौंद क्या फैसला सुनाने वाला है। एक दौर में नारनौंद हलके की जो पहचान थी वो चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया जी की बदौलत होती थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया जी यहाँ 2 दशक तक विधायक रहे और चौधरी देवीलाल की वजारत में मंत्री भी रहे। हरियाणा जब अलग राज्य बना उससे पहले जो 3 विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें से नारनौंद में 2 ही चुनाव हुए थे, क्योंकि 1957 में नारनौंद नाम का कोई हलका नहीं था। 1952 के पहले चुनाव में चौधरी स्वरूप सिंह जी ने कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने खांडाखेड़ी गांव के रहने वाले बहुत बड़े नेता चौधरी सूरजमल खांडाखेड़ी जी को हराया था। वो जमींदारा पार्टी के प्रत्याशी थे और 1962 में नारनौंद हलका आरक्षित हलका था और खांडाखेड़ी के गांव के रहने वाले अमर सिंह धानक जी ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के दलबीर जी को हराया था। 1967 में कांग्रेस ने एक अनोखा प्रयोग करते हुए यहाँ पर रामेश्वर दत्त के रूप में ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा और उन्होंने निर्दलीय जोगेंद्र जोग को हराया। 1968 के चुनाव में जोगेंद्र जोग जी ने स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के रामेश्वर दत्त जी को हरा दिया। 1972 में जोगेंद्र जोग जी यहां से चुनाव जीते और उन्होंने आर्य सभा के चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को हराया था। जोगेंद्र जोग जी सोराण गोत्र के थे और 1991 में बरवाड़ा से भी विधायक रहे। 1977 में नारनौंद हलके में चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया जी का दौर शुरू होता है और वो लगातार 4 चुनाव यहाँ से जीतते हैं। 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस के स्वरूप सिंह जी को और 1982 में लोकदल के प्रत्याशी बनकर स्वरूप सिंह जी को दूसरी बार हराया। तीसरी बार 1987 में स्वरूप सिंह जी को हराया और 1991 में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जनता दल के प्रत्याशी बनकर कांग्रेस के जसवंत सिंह जी को, जो खांडाखेड़ी के गाँव के रहने वाले थे, उनको हराया था। 1996 में जसवंत सिंह जी भी हवीपा की टिकट पर विधानसभा पहुंच गए और उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया को हराया। साल 2000 में नारनौंद हलके ने निर्दलीय प्रत्याशी राम भगत शर्मा को चुनकर विधानसभा में भेज दिया। उनके सामने हारने वाले प्रत्याशी थे कांग्रेस के ही चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया। साल 2005 में यहाँ पर दादा गौतम का दांव लगता है और वो भी उस समय जब भाजपा बहुत कमजोर सी पार्टी होती थी। और कहते हैं कि दादा गौतम ने इस चुनाव में यह नारा दिया था कि या तो गोसे दे जाना या वोट दे दियो। दादा गौतम की अपील काम कर गई और उन्होंने इनेलो के सरोज मोर जी को चुनाव में हरा दिया। इसके बाद दादा गौतम जी का दिल धीरे धीरे करके हुड्डा साहब से जा लगा और 2009 में वो कांग्रेसी हो गए, लेकिन इस चुनाव में सरोज मोर जी ने उनको 10,000 वोटों से हरा दिया। 2014 में भाजपा के हैवीवेट नेता कैप्टन अभिमन्यु चुनावी मैदान में उतरते हैं और इन्होंने इनेलो के राज सिंह मोर जी को हराया। इस चुनाव में कांग्रेस के दादा गौतम तीसरे नंबर पर रहे थे। 2019 के चुनाव आते आते कैप्टन अभिमन्यु जी नारनौंद हलके में इतने काम कर चुके थे जिनकी गिनती करना भी मुश्किल था, लेकिन नारनौंद हलके में कब क्या हो जाए ये किसी को भी पता नहीं होता है। 2019 के चुनाव में दादा राम कुमार गौतम हजकाई हो चुके थे और उन्होंने भाजपा की कैप्टन अभिमन्यु जी को हराकर ये चुनाव जीता। खास बात यह भी देखिए दोस्तों कि नारनौंद में जब 2014 में कैप्टन अभिमन्यु जी चुनाव जीते थे तब उनको 53,770 वोट मिले थे और जब 2019 में वो चुनाव हारे तब उनके वोट बढ़कर 61,406 हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी हार हुई। नारनौंद हलके ने प्रदेश को कई बड़े नेता दिए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया हों या स्वरूप सिंह जी हों, अमर सिंह धानक हो, जसवंत सिंह जी हों, कैप्टन अभिमन्यु जी हो, ये सब नारनौंद की देन है। चौधरी सूरजमल जी भी खांडाखेड़ी ही गाँव के रहने वाले थे। और अब दोस्तों बात करते हैं वर्तमान राजनीति की। राम कुमार गौतम जी अपने जुमलों के लिए काफ़ी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। दुष्यंत चौटाला को खोपर के रूप में जीमने वाले डायलॉग वो सुना चुके हैं, सुनाते रहते हैं। ऐसे में हजका तो उनको टिकट देने से रही। और ये भी देखना गजब होगा कि 2024 में नारनौंद हलका किसको अपना विधायक चुनता है। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि 2024 में नारनौंद हलके का विधायक कौन हो सकता है, क्योंकि नारनौंद
के जो फैसले हैं वो पूरे प्रदेश में चर्चित रहते हैं। इसलिए आप नारनौंद हलके का जो अपना अनुमान है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि नारनौंद 2024 में किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाएगा। कल फिर मिलेंगे दोस्तों 3 बजे राजनीति की बातों में। ये सिलसिला चलता रहेगा। जो साथी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं उनका साथ तो हमेशा बना ही रहेगा। शुक्रिया, नमस्कार।